संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच चलेगा। इस बीच देश का आम बजट पेश किया जाएगा। आम बजट जिसका हर भारतीय को इंतजार रहता है। बिजनेसमैन, सैलरी वाले कर्मचारी, स्टूडेंट और उद्यमी, हर कोई बेसब्री से बजट का इंतजार करता है, क्योंकि बजट से ही ये तय होता है कि रसोई में अब कितना पैसा लगेगा, गाड़ी में अब कितना पेट्रोल डीजल भरवाना होगा और बच्चों की स्कूल फीस कितनी भरनी होगी। इसलिए ये आम बजट है, मतलब देश की आम जनता का बजट। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को पेश करेंगी ये बजट। इसे वार्षिक बजट, आम बजट या केंद्रीय बजट भी कहा जाता है। इस बजट से पहले इसी साल वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। अमूमन साल में एक बार ही बजट पेश किया जाता है, लेकिन जब भी हमारे देश में लोकसभा चुनाव होता है उस साल 2 बार बजट पेश किया जाता है। चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। नई सरकार के गठन के बाद पेश किए जाने वाले बजट को यूनियन बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट में अगले चुनाव तक सरकार के 3 से 4 महीनों के खर्चों को पूरा करने के लिए धन आवंटित किया जाता है। अंतरिम और यूनियन बजट में मुख्य अंतर यह है कि अंतरिम बजट जहां लोकसभा चुनाव से पहले मौजूदा सरकार की ओर से सिर्फ कुछ महीने के लिए पेश किया जाता है, तो वहीं यूनियन बजट में नई सरकार का पूरे वित्त वर्ष के लिए वित्तीय प्लान होता है। आम बजट को हर साल 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट को चुनाव से पहले मौजूदा सरकार की ओर से पेश किया जाता है। आम बजट में केंद्र सरकार की नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा की जाती है, वहीं अंतरिम बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही उनके नाम एक खास उपलब्धि जुड़ जाएगी। वो मोरारजी देसाई के 6 बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री रहते हुए लगातार 6 बार बजट पेश किया था। इस बार के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहला बजट होगा। बजट में केंद्र सरकार देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसका मतलब है कि सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। कई कर्मचारी समितियों बार बार केंद्र सरकार से मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स में बदलाव करने के लिए 8वां वेतन आयोग बनाने को कह रहे हैं। केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करने के लिए हर 10 साल में गठित किया जाता है। ये सिफारिशें महंगाई और दूसरी अन्य बातों को ध्यान में रखती हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई। माना जा रहा है कि अगला वेतन आयोग आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। इन सभी लोगों के साथ साथ आम लोगों को भी इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं।